नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN Dr. Rupesh M. Likat, Assistant Professor, Department of Kriya Sharir, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapith, Women's University. Today we will discuss next part of Asti Dhatu, second part of Asti Dhatu. Let's start उत्पत्ति, फॉर्मेशन ऑफ अस्थि धातु। अस्थि धातु कैसे बनती है? फर्स्ट, गर्भावस्था में उत्पत्ति, गर्भावस्था में उत्पत्ति एंड पांचभौतिक उत्पत्ति। गर्भावस्था में उत्पत्ति कैसी होती है? जैसे हमने मेद धातु में पढ़ा था कि गर्भावस्था में स सर्वगुणवान धातु, स सर्वगुणवान गर्भत्व आपन्न प्रथमे मासी संवर्जित सर्व धातु कलुषीकृत कीट भूतो भवति अव्यक्त विग्रह सद असदभूत अंग अवयवः। इससे क्या होता है कि सभी धातुएं कलुषीकृत रूप में कहा गर्भावस्था में प्रथम माह में ही शुक्र शोणित और आत्मा का संयोग होने के बाद सभी धातुएं अव्यक्त रूप में और बीज रूप में फॉर्म हो जाती है। वैसे ही अस्थि धातु भी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बीज रूप में फॉर्म हो जाती है और अस्थि धातु का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद सेकेंड है पांचभौतिक उत्पत्ति। पांचभौतिक उत्पत्ति कैसी है? जैसे पांचभौतिक सिद्धांत क्या है? सर्व द्रव्यम इदम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, सर्वम द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। इससे क्या है कि सभी तत्व जो है यूनिवर्स में वो पंच महाभूतों से बने हैं। लेकिन व्यपदेशस्तु भूयसा सिद्धांत क्या कहता है कि यस्य यत्र यत्र यस्य आधिक्यम तस्य तेन व्यपदेशः। जिस महाभूत का डोमिनेंस प्रीडोमिनेंस जहां पर होता है वह तत्व उसी के नाम से जाना जाता है। इसलिए अस्थि धातु में किन महाभूतों का प्राधान्य है या प्रीडोमिनेंट है, डोमिनेंस है? पृथ्वी और वायु महाभूत का। पृथ्वी एंड वायु महाभूत आर प्रीडोमिनेंट इन अस्थि धातु। अस्थि पृथ्वी अनिलात्मकम। परिणति, परिणति में इसका नरिशमेंट कैसे होता है? दलहन ने क्या बताया? त्रिधा परिणमन बताया है। अस्थि पोषक अंश, अस्थि पोषक अंश कहाँ से आता है? कौन सी धातु से आता है? मेद धातु से, है ना। मेद धातु पोषक अंश से अस्थि धातु पोषक अंश की निर्मित होती है। फिर ये अस्थि धातु पोषक अंश 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है त्रिधा परिणमन के अकॉर्डिंग। एक स्थूल भाग, सेकंड सूक्ष्म भाग और थर्ड मल की निर्मित होती है। स्थूल भाग क्या बनाता है? स्थायी पोष्य अस्थि धातु, स्थूल अस्थि धातु और उपधातु दंत की निर्मित होती है। सेकेंड सूक्ष्म भाग क्या बनाता है? मज्जा धातु का पोषक अंश, नेक्स्ट धातु का पोषक अंश, प्रिकर्सर ऑफ नेक्स्ट धातु। एंड मल थर्ड पार्ट क्या बनाता है? मल, मल में केश नख और लोम की निर्मित होती है। कहाँ होती है? अस्थि व स्त्रोतस में। किसके सहायता से होती है? अस्थ्य अग्नि की सहायता से ये निर्मित होती है। अब जैसे अस्थि परिणमन, तो वेद धातु जो है वो कैसे है? सॉफ्ट धातु है। और अस्थि धातु कैसे है? हार्डेस्ट धातु ऑफ द बॉडी। तो मेद जैसी सॉफ्ट स्निग्ध अंगटस धातु से अस्थि जैसी हार्डेस्ट धातु की निर्मित कैसी होती है? इसको समझाने के लिए चरक ने बताया है। क्या बताया कि प्रसाद अंश से मेद धातु की निर्मित होती है। मेद धातु में क्या होता है? फिर जो पृथ्वी महाभूत आधिक्य का पार्ट है वो वायु और अग्नि महाभूत की सहायता से हार्ड एंड रफ अस्थि धातु में चेंज हो जाता है ना। मेद धातु में किसकी क्रिया होती है? वायु और अग्नि, पृथ्वी जो महाभूत रहता है और अग्नि और वायु, इनकी सहायता से, इनके संघात से, इनकी ऊष्मा से जो प्रसाद भाग था मेद धातु का वो हार्ड एंड रफ अस्थि धातु में चेंज हो जाता है। इस तरह मेद धातु से अस्थि धातु की, हार्डेस्ट अस्थि धातु की निर्मित होती है। नेक्स्ट, परिणति काल, उत्पत्ति काल, टाइम टेकन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अस्थि धातु। अकॉर्डिंग टू चरक, संतत्या भोज्य धातु नाम परिवृत्ति अस्तु चक्रवत।
कोई निश्चित काल बताना संभव नहीं है। यह एक साइक्लिक प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका टाइम सजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है कि कोई इतने दिनों में बनने वाली है या इतने समय में ये धातु इस धातु में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा it is not possible to suggest the definite time of dhatu formation. According to Shushruत, स खलु त्रीणि त्रीणि कला सहस्राणि पंचदश कला एक एक अस्मिन् काले धातु अवतिष्ठते। मतलब क्या? जैसे कि मेद धातु की निर्मिति कब होती है? मेद धातु की निर्मिति 15वें दिन होती है। फर्स्ट आहार रस जो लेते हैं उससे वो 5-5 दिन एक एक धातुओं में रुककर उसका पोषण करता है। सबसे पहले आहार रस से प्रथम दिन में रस धातु की निर्मिति होती है, उसके बाद 5वें दिन रक्त धातु की, उसके बाद 10वें दिन मांस धातु की, मांस के बाद 15वें दिन मेद धातु की, मेद के बाद 5 दिन बाद 20वें दिन अस्थि धातु की निर्मिति होती है। अस्थि धातु गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ अस्थि धातु। Because of predominance of Prithvi Mahabhut, Asti Dhatu is stable, hard, durable, heavy and dense. पृथ्वी महाभूत की अधिकता होने से कैसी है ये धातु? स्टेबल स्थिर धातु है, हार्ड कठिन धातु है, चिरस्थायी ड्यूरेबल धातु है, हेवी धातु है और डेंस धातु है। फंक्शंस ऑफ अस्थि धातु। फर्स्ट फंक्शन क्या है? अस्थिनी फर्स्ट फंक्शन देह धारण। अस्थिनी देह धारण मज्ज पुष्टिम च धारणम अस्तनम श्रेष्ठ कर्म। जैसे हमने सप्त धातुओं के श्रेष्ठ कर्म देखे थे, प्रीणम जीवनम लेप स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। तो इसके अकॉर्डिंग अस्थि धातु का क्या मेन फंक्शन है? धारण करना। श्रेष्ठ कर्म क्या है? देह धारणम। देह धारण मतलब क्या? सपोर्ट द बॉडी। अस्थि धातु contributes to the shape, alignment and positioning of the body part. सेकेंड फंक्शन मज्जाकृत। मज्जाकृत मतलब क्या? उत्तर धातु मज्जा के पोषण का कार्य अस्थि धातु द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? नरिशमेंट ऑफ मज्जा धातु इज अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अस्थि धातु। नरिशमेंट कैसे किया जाता है मज्जा धातु का? अस्थि धातु पोषक अंश से। अस्थि धातु पोषक अंश से मज्जा धातु पोषक अंश की निर्मिति होती है, जिससे आगे चल के मज्जा धातु की निर्मिति होती है। इसलिए मज्जाकृत ये सेकेंड फंक्शन है अस्थि धातु का। मल पोषण करना। अस्थि धातु के मल कौन कौन से? केश, नख, लोम। अब जैसे जैसे अस्थि धातु की उत्पत्ति प्रॉपर वे से होती है, वैसे वैसे ये केश, नख, लोम भी प्राकृत तरह से बनते हैं और इनका भी पोषण अस्थि धातु पर ही डिपेंड करता है। So here we end the second part of अस्थि धातु, in which we studied first उत्पत्ति, second परिणति, third परिणति काल, fourth गुण, fifth function of अस्थि धातु. In next session we will study अस्थि धातु सार लक्षण, अस्थि क्षय लक्षण, अस्थि वृद्धि लक्षण. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention it in comment box. I will resolve it. Thank you.